Okay, let me start. Can you see my screen, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ओके, पेपर थर्ड है हमारा, साइकोलॉजिकल स्टैटिक्स, वही है हमारा पेपर। तो इससे पहले की क्लास में हमने वी स्टडी अबाउट सेंट्रल टेंडेंसी एंड वी स्टडी अबाउट मीन, व्हाट इज मीन, एंड अनऑर्डर्ड डाटा का मीन कैसे निकालते हैं, अव्यवस्थित आंकड़े जब होंगे उसका मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला। एंड then we study about structured data। व्यवस्थित आंकड़े हो तो हम उसका कैसे मीन लगाते हैं, उसमें उसका फॉर्मूला क्या था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आपको मैंने एक कुछ काम वर्क भी दिया था कि एक फाइल और जो प्रिंट मैंने ग्रुप में भी डाला था फॉर्मेट, उसको प्रिंट करके आप फाइल में लगा लीजिएगा, ठीक है। वो आप करिएगा उसको। और तो बाकी देखिए, ऐसा है कि जो भी हमारे स्टैटिस्टिक्स वाला पेपर है, इसमें हमें जब तक हम रिटन में अपने पास नहीं रखेंगे, देखिए रिटन में रखने में ये भी है कि आपको इन फ्यूचर जो है आसानी होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आगे जब इस तरह के क्वेश्चन सब चलेंगे ना, तो आपका कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसा। तो एक आप रिटन अगर बनाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक कंफ्यूजन दूर होता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और आपका जो है दूसरा जो है प्रैक्टिस भी आपका बढ़ता है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है हम इसमें रिकॉल ही करेंगे कि हमने क्या करा था, ठीक है। तो आज मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ। एक असाइनमेंट से मेरा मतलब है कि मतलब एक तरह का आप होमवर्क समझ लीजिए, ठीक है। और उस जो पेज मैंने आपको बोला था वन साइड लाइन वाले पेजेस आपको लेने हैं, तो उसका एक एक पेज में आपका ये आ जाएगा, उस पेज को आप उस फाइल में लगा देंगे। ऐसे करते करते आपको एक तरह से मैं ये होमवर्क कह लीजिए, असाइनमेंट ऐसे देते रहूंगा, एक एक दो दो पेज के, वो आप उस फाइल में लगाते रहेंगे और इंडेक्स फिल करते रहेंगे। तो ये जो एट लास्ट में हमारे पास जो फाइल मिलेगी वही हमारा जो है असाइनमेंट फाइल हो जाएगी। कई बार ऐसा देखा है, मतलब जो मैं ऐसा नहीं करता कि जब एंड टाइम आता है तो हम बच्चों के बर्डन, सभी पेपर सभी टीचर्स बोलते हैं कि असाइनमेंट दो असाइनमेंट दो, और सभी पेपर एक साथ असाइनमेंट आ जाते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, और प्रैक्टिकल अलग से होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे हम कि मैं आपको कोई टॉपिक दे दूं इस पे बना लाओ। हम जो है पहले से ही एक एक करके करते जाएंगे, उस पेजेस को हम फाइल में लगाते जाएंगे, और वही हमारा जो है असाइनमेंट हो जाए। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, ठीक है। तो हमारा पहला असाइनमेंट है, आपको मीन कैलकुलेट करना है, ओके। ये आपको मीन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मीन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको डाटा से पता चल ही गया होगा, अनऑर्डर्ड डाटा है ये, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये कुछ नंबर्स हैं, स्टूडेंट्स के नंबर्स कह लीजिए, या कुछ नंबर्स हैं, इनको आपको इनका जो है मीन आपको निकालना है। ये हम अनऑर्डर डाटा का मीन का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपको एक वही वन साइड लाइन वाले पेज में करना है, और उसको अटैच दिस पेपर ऑन असाइनमेंट फाइल एंड फिल द इंडेक्स, ठीक है। जो मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया था फ्रंट फॉर्मेट, उसे तो फाइल के बाहर लगा, और एक इंडेक्स फॉर्मेट दिया था, उसे जब फाइल खोलते हैं तो लेफ्ट साइड में जो है लेफ्ट साइड उसको पेस्ट कर देंगे, और इंडेक्स को भी फिल करेंगे, सीरियल नंबर में 1 भर देंगे, टॉपिक में लिख देंगे, टॉपिक 1 में लिख देंगे आप कैलकुलेट मीन,
मीन लिख देना, केवल कैलकुलेट द मीन लिख देना और डेट डाल देना आज की, और पेज 1 ही पेज भरेगा, उसमें पेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप मीन कैलकुलेट करिएगा और उस पेज को आप असाइनमेंट फाइल में लगा दीजिए। ठीक है। तो अब मैं आप कहूँगा कि अब आप लोग जो है अपना एक पेपर और पेन निकाल लीजिए। ठीक है, एक पेपर और एक पेन निकाल लीजिए, क्योंकि हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें आपको क्वेश्चन दूंगा और ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि टेस्ट है कुछ है। ठीक है, हम ये कर चुके हैं, तो एक बार प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से ऐसा होगा, आपको रिकॉल होगा और वो आप मुझे जो है सेंड करेंगे। आपको एक टाइम दूंगा मैं, उस टाइम में आपको सेंड करना है, और उसके बाद कोई कंफ्यूजन होता है तो वो हम उसकी नेक्स्ट क्लास में जो है उसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मीन ही सर कैलकुल एक लास्ट जी 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 सर, एक पूछ, लास्ट क्लास की क्वेरी थी। जी जी बोलिए। जो हमने सेकंड मेथड से जो मीन निकाला था ना, जी जी उसमें एक्स की वैल्यूज में मतलब कि चेंजेस कैसे आए सर, वो समझ में नहीं आया। पहले तो वैल्यू 7 आ गई और ओके। सर रेंज 4.5 रहेगी। हाँ, एल एल हाँ तो एल जो जो उसमें था x इक्वल टू एल प्लस रेंज अपॉन 2 था ना, वो रेंज अपॉन 2 था। हाँ सर। तो एल की वैल्यू 4.5 इसलिए थी क्योंकि सभी क्लास इंटरवल में हमने देखा था 5 का था। ठीक है ना, 40 टू 45, 45 टू 50, तो 5 का हाँ था। सर। हाँ हाँ, तो हम उसका जो है 0.5 कम ले लेंगे तो 4.5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस रेंज में था, हाँ अपर सर। लिमिट रेंज में था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट में जैसे मान लीजिए 10 थी, तो हम लेंगे 9.5 माइनस लोअर लिमिट थी हमारी 5, 9.5। हाँ लोअर लिमिट थी 5, तो हम लेंगे 4.5 अपॉन 2। ठीक है, ऐसे ही सब में, मतलब जो सेकंड हमने एग्जांपल देखा था, उसमें जो मिड पॉइंट निकालने का था, एल प्लस रेंज अपॉन 2। एल जो है हमारा क्लास इंटरवल का वर्गांतर है, और एल और रेंज का मतलब है लोअर लिमिट, वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट में 5.5 कम, लोअर लिमिट में 0.5 कम, उनका माइनस और अपॉन। ठीक है, ओके। ओके बाकी सर। अभी मैं एक क्वेश्चन सर और, हाँ जी बोलिए। मतलब कि ना, इसमें जो लास्ट वाला था, जो लास्ट वाली लिमिट क्लास इंटरवल था 5 और 10 वाली, तो उसमें हम्म। जो एक्स की वैल्यू आई वो 7 आई है और सेकंड वाले में 12 आई। वो 12 कैसे आई? 12 वैसी आई ना, देखिए उसमें जो सर उससे ऊपर का जो थ्री क्लास, तीन 24। ओके ओके 1 मिनट 1 मिनट, उससे ऊपर का जो टेबल था वो था 10 to 15 होगा। ठीक है, तो उसमें एल की जगह हम 4.5 रखेंगे, यस सर। और ब्रैकेट में हम करेंगे 14.5 माइनस 9.5 अपॉन 2। 14.5 और 10 की जगह 19.5। हाँ, मतलब दोनों में 0.5 कम करेंगे, उनका माइनस कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है ना। हाँ, बाकी अभी हम उस पे आधारित एक और करेंगे, और उसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो वो वहीं के वहीं सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है, अभी हम फिलहाल जो हमारा ओके फर्स्ट, सर। हाँ हाँ, अभी हम जो फर्स्ट एग्जाम्पल जो था उस पे, उसके आधार पे ये क्वेश्चन मैं दूंगा। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल की बात हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, सुमन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर हाँ, हम भी जी सुमन, आपकी से वॉइस थी, कट। क्योंकि हमने सेकंड वाला निकालने की कोशिश की थी। जी सर, अब आ रही है? हाँ हाँ यस यस सर। हेलो। हाँ जी यार, ये बोलिए। था ना 10 into हेलो। 3 वाला, उसमें आया तो ठीक था, बट उसके वो प्लस अच्छा सुमन, हो गया। सुमन 1 मिनट सुन लीजिए, आपकी वॉइस ना क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ऐसा करता हूँ, वो उस क्वेश्चन को मैं रिटिन में बना के उसका पेज का पीडीएफ बना के आप लोग को ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। ठीक है,
जी सर। हाँ, तो उससे आपके जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सुमन आपका वॉइस बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही कट कट के आ रहा है। ठीक है। हाँ। जी सर। हाँ, तो मैं समझ गया वो एक्स, उस जो है उस एग्जांपल में आपको एक्स की, क्योंकि वही है ना, जैसे अभी तो अभी और आगे मीडियन आएगा, मोड आएगा, तो बहुत सारे कंफ्यूजन आपको बढ़ते जाएंगे। इसलिए जो ये रिवीजन करा रहे हैं हम, इसलिए करा रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और उस जो एग्जांपल की आप बात कर रहे हैं उसका मैं उसको सॉल्व करके पूरा दिखा के वो मैं आपको जो है उसका पीडीएफ ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। हाँ, मोस्टली मोस्टली आप ये समझिए कि जो एग्जाम जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वही प्रेफर है। ठीक है, वो सेकंड वाला तो एक एक्सेप्शन के तौर पे आपको समझाया गया, क्योंकि मैंने यहाँ बुक में भी देखा था, तो सेकंड टाइप का एग्जाम्पल जो है क्वेश्चंस में दिया नहीं था, लेकिन डिटेल्स में दिया। ठीक है ना, तो हम उसको अभी बाद में करेंगे। अभी फर्स्ट टाइप का जो एग्जाम्पल है उसी का हम जो है प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। ठीक है सुमन? जी सर। ओके, ठीक है सुमन, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको आप एक पेपर और पेन निकाल लीजिए और मीन हम कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। इसको आप राइट कर लीजिए। ठीक है, एक तरफ आपका CI दे रखा है, क्लास इंटरवल, एक तरफ F फ्रीक्वेंसी दे रखा है, और N की वैल्यू 30। ठीक है, अब इसको पहले आप उतार लीजिए और फिर इसके बाद जैसा ये फर्स्ट जो एग्जांपल था उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। ओके, एंड कैलकुलेट द मीन ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड इसमें वही था कि आपको मिड पॉइंट पहले निकालना। आंसर की टेबल में आप पहले वही CI ऐसे लिख देंगे, FSC लिख देंगे, और मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट इसमें निकालना वही था कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। और वो एग्जांपल अगर आपको याद होगा तो एक बार आप उसको रिकॉल कर लीजिएगा। और अभी ठीक है, 88। ठीक है, तो आपको मैं 10 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, 10 मिनट्स हैं आपके पास, इसको सॉल्व कीजिए, फिर आगे क्या करना है मैं बताऊंगा। ओके। सर इसमें फॉर्मूला वो सिग्मा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। ओके। सब हाँ कुछ भी हाँ, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो। हेलो सुमन। हाँ जी सब आ रही है। सर हाँ इसमें एम इस। हाँ हाँ हाँ, जी सर। अभी हाँ। सर ये इसमें एम इक्वल टू सिग्मा हाँ हाँ ना। हाँ हाँ जी, क्योंकि ये ऑर्डर, ये स्ट्रक्चर डाटा है। ठीक है, अगर अगर क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी इस तरह से टेबल वाला क्वेश्चन आता है तो स्ट्रक्चर डाटा का जो फॉर्मूला बताया था वही लगेगा। और जो असाइनमेंट आपको दे रखा है वो अनऑर्डर डाटा का है, उसमें M = σ(x)/n ही लगेगा। लेकिन इस वाले में ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कल मतलब पिछली क्लास में, तो आप जो है इसको उस हिसाब से करिए। ठीक है, अभी सॉल्व करिए, 10 मिनट्स हैं आपके पास। बाकी आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँ।
जी सर। ओके। सर m इज इक्वल टू 14.2 आ रहा है। अच्छा, m इक्वल टू कितना आ रहा है आपका? कितना आ रहा है हर्षिता m इक्वल टू आपका? हर्षिता कितना आ रहा है? m इक्वल टू कितना आ रहा है आपका? 14.2 14.2 आ रहा है। ओके, चलिए अभी और स्टूडेंट्स को करने दीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे।
ओके, तो सुमन एंड कैन, हैव यू डन? नो सर। ओके को ओके ओके ठीक है। तो हर्षिता, आपका जो आंसर है वो सही है, 14.2 इसका मीन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सुमन और कैल, आप इसको करिएगा। आंसर 14.2 इसका हर्षिता ने किया है, सही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, वर्क टू डू, आपको क्या करना है कि जो ये अभी दिया है इसका मीन आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो आप करेंगे। अभी आपको 10 मिनट्स दिए हैं, आंसर पता ही चल गया, 14.2 आ रहा है मीन इसका। बाकी आपको क्या करना है, जो भी आप पेपर पे इसको कर रहे हैं उसका पीडीएफ आपको बनाना है, ठीक है। पीडीएफ आपको बनाना है इसका, जो भी जिस पेपर पे आप कर रहे हैं उसका फोटो लीजिएगा, उसका पीडीएफ पीडीएफ बनाइएगा। मेक अ पीडीएफ फाइल ऑफ दिस पेपर, ठीक है। और एडोब स्कैनर होता है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर पीडीएफ फाइल भी नहीं ना बन रही हो तो पिक पिक क्लिक कर लीजिएगा, सही सा साफ जो दिखे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, मेल इट ऑन माई ईमेल आईडी, ठीक है। आप मेरी ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। ये जो पेपर है ये जो अभी ये क्वेश्चन है इसका पीडीएफ बना के मेरे को मेल कर दीजिएगा, या पिक खींच के मुझे मेल कर दीजिएगा। मेरी मेल आईडी है vivek83939139@gmail.com, and take this screenshot or note down my email id and send it to my mail id of this example, जो अभी हमने क्वेश्चन किया है इसका जो है कीजिएगा, ठीक है। बाकी असाइनमेंट आपको दिया था वो पेपर आप फाइल में उसको करके और फाइल में कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और बाकी जो ये अगर अब भी इस क्वेश्चन में आपको सुमन या किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम वो इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। बाकी आप कोशिश कीजिएगा, जो मेरा प्रीवियस इससे मैंने पहले एग्जांपल बताया था उसको समझिएगा, ठीक है। और x की वैल्यू मिड पॉइंट कैसे निकालता वो करिएगा। आंसर इसका 14.2 है, हर्षिता ने सही निकाला है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और आप मेल ज़रूर करिएगा इसको करके, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, 1 मिनट होल्ड, 1 मिनट। ओके, थैंक यू सो मच, यू कैन लीव नाउ। Okay, sir.